क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सिद्ध करो कि रेखा x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी कामा z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी तथा, यानी ये एक रेखा का समीकरण हुआ, तथा x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश कामा z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश परस्पर लंब हैं, तो ये सिद्ध करना है। इस सरल रेखा से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर में हर साल होता है। यहाँ पहले इस लाइन के इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन रहता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ से y का मान, यानी यहाँ से y का मान निकाला जाएगा, तो x माइनस बी अपॉन में a इज इक्वल टू वाई कामा यहाँ से y का मान निकालो आप, ये तो पहले वाली लाइन हुई, तथा ये वही काम यहाँ भी करेंगे। x माइनस बी डैश अपॉन में a डैश इज इक्वल टू वाई कामा y इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन में c डैश। तो ये y इज इक्वल टू इतना, यहाँ y इज इक्वल टू ये, तो इन तीनों को आप इक्वल कर दो, तब क्या मिलेगा, x माइनस बी अपॉन में a y इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन में c। ये लाइन 1 हुई, तथा यहाँ पर भी उसी तरह ये लाइन सेकंड हुई। अब कह रहा है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी लाइन फर्स्ट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड। ये गिवन क्वेश्चन में है, जब ये परपेंडिकुलर होगा इसके अपॉन तो 1, इसके भी अपॉन 1। जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, यानी ये इंटू ये a इंटू ए डैश प्लस वाई वाले का प्लस जेड के अपॉन में जो रहे, इतना ही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10, यानी जो मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है वो गलत है। आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन का जो क्रम है वो ऊपर नीचे यानी बदल भी सकता है, क्योंकि ये पुरानी वाली बुक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे एक लाइन ए बी है जिसका समीकरण दिया हुआ है, वो इतना है, ये आपके बुक क्वेश्चन में है। अब एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट इसमें दिया है 1 2 3 है, तो कह रहा है बिंदु पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी P क्यूब की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, यानी Q का निर्देशांक पता चल जाएगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से P क्यूब की लंबाई निकल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करो आप। तो बिंदु Q जो है वो लाइन AB पर स्थित है, ठीक। तो लाइन AB पर कोई भी निर्देशांक अपने मन से अगर लेना रहेगा तो इसके समीकरण को R के बराबर कर दो आप। R के बराबर करके एक बार इसको बराबर करो, एक बार इसको और इसको बराबर करो, एक बार इसको और इसको बराबर करके x का मान ज्ञात करो और y z का मान निकालो आप। तो यहाँ पे माना क्यूब का निर्देशांक, तो एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 3r, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3r प्लस 6, यानी 3r प्लस 6। फिर इसको और इसको बराबर करेंगे, यहाँ से y का मान 2r प्लस 7, इसको और इसको बराबर करेंगे तो माइनस 2r प्लस 7 होगा। चलो, अब r का मान उसमें पता चले तब जाकर एग्जैक्ट क्यूब का निर्देशांक मिल पाएगा। तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, जब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो
के प्रोडक्ट का सम 0, तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो आप निकालो पी क्यूब का। तो पी क्यूब का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पी क्यूब बिंदु इतना और इतने से होकर जाता है, यानी क्यूब का निर्देशांक ये रहा। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। यानी क्यूब वाले में से, क्यूब के निर्देशांक में से पी का निर्देशांक आप माइनस कर दो, मतलब इसमें से 1 माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से 3 माइनस, यानी पी क्यूब का डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू ये होगा इसमें से ये माइनस, यानी 3r + 5, फिर इतने में से ये माइनस, यानी 2r + 5, फिर इस पूरे में से ये माइनस, यानी -2r + 4। चल, सिंस पी क्यूब इज़ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इंटू इसका डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, यानी 3 इंटू ये +2 2r + 5 -2 -2r + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये R, ये 15 25, यानी r इज इक्वल टू -1। जब r का मान पता चल गया तो क्यूब का निर्देशांक तो मिल सकता है ना, अतः क्यूब का निर्देशांक, इस r के मान को यहाँ रख दो आप, ये हो जाएगा -3 + 6 यानी 3, -2 + 7 यानी 5, यहाँ रखेंगे तो +2 यानी 9। क्यूब पता चल गया। अब पी क्यूब यानी डिस्टेंस फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल दो आप, यानी 3 - 1 का स्क्वायर +5 - 2 का स्क्वायर +9 - 3 का स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा 4 9 36 यानी 49 7 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है 103 से बिंदु बी तथा सी को मिलाने वाली रेखा पर डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बी और सी को मिलाने वाली रेखा पर, बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ था, रेखा पर बिंदु ए से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक, यानी इसका निर्देशांक निकालना है। तो सेम टू सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह इसमें भी निकाला जाएगा। उसमें क्यूब का जो निर्देशांक निकाला गया है उसी तरह डी का भी निर्देशांक निकलेगा। तो सबसे पहले बी सी का समीकरण निकालो आप, बी सी का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 y - 7, मतलब x माइनस ये y माइनस ये इज इक्वल टू z - 1 अपॉन में बी सी का डायरेक्शन रेशियो। तो बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकलेगा इनके पॉइंट का डिफरेंस, यानी 5 - 4 इतना माइनस ये, चाहे इतना माइनस ये भी कर सकते थे, अपॉन में 8 - 7 यानी ये माइनस ये, अपॉन में 3 - 1, ये हो जाएगा x - 4/1 y - 7/1 z - 1 ये 2। अब
जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, सेम टू सेम वही निकालना है। उसमें ए और डी मतलब ये दूरी भी निकालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल इसका निर्देशांक। अब क्वेश्चन नंबर 13 मतलब इस वाले बुक का 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह होगा, और 14 वाला जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 बताया है सेम टू सेम उसी तरह है। 15, 16 और 17 ये सब सेम है, यानी दो रेखा का समीकरण दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 लाइन का इक्वेशन दे दिया है, यानी समीकरण कह रहा है इनके बीच की दूरी यानी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। और मैक्सिमम यानी हर बार एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, यानी दो रेखा का समीकरण दे देगा और कहेगा इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब हर बार यही क्वेश्चन यानी इसी टाइप का क्वेश्चन ही देता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एस डी यानी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का तरीका पहले जानो आप। डिटर्मिनेंट में यानी ये रटना नहीं है, लिखने का तरीका, इसमें से यानी 3 माइनस ये, तो यहाँ पे इसका साइन माइनस होना चाहिए, प्लस है इसलिए ये क्या हो जाएगा +3। फिर यहाँ पे 8 यानी जो रहेगा, फिर ये माइनस होना चाहिए, प्लस है इसलिए +7। फिर यहाँ पे 3 -6। फिर दूसरे वाले रो में क्या लिखेंगे 3 यानी 3 -1 1 लिखेंगे, 3 -1 1। और यहाँ पे 3 2 4 होल अपॉन में अंडर रूट में ब्रैकेट में ये इंटू ये यानी 6, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा यानी -3 का स्क्वायर। चलो ये हो गया, इसको छोड़कर फिर इसमें आओ आप, प्लस -4 -2 का स्क्वायर, फिर ये और ये इंटू ये यानी 12 माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा क्या 3 6 ये हो जाएगा -4 -2, फिर इसका साइन माइनस में यानी 8 15, ये 12 +3 प्लस, सॉरी ये तो माइनस में है, 3 6 -3 अंडर रूट में ये हो जाएगा 3 यानी 9, यहाँ पे 6 36, ये हो जाएगा 15 यानी 225। यहाँ पर 8 8 6 48, अरे 6 36 15, ये 15 15 ही 225, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 यानी 9, ये तो हो जा रहा है कितना 25, ये 45 और 225 यानी 30 270, और ऊपर भी हो जाएगा 270 अपॉन में अंडर रूट में 270, ये कट के आ जाएगा अंडर रूट में 270। चूँकि ये डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं ली जाती, यानी दूरी है ऋणात्मक नहीं ली जाएगी, इसलिए 270 यानी नेगेटिव भी रहेगी तो भी पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ 9 3 27 3 और ये मतलब 90 × 3 3 3 9 9,
9 9 81, ये इतना यानी 30, यानी 3 अंडर रूट में